यीशु मसीह के वचन में चलने से आनंद है, खुशी है। अभी वचन का समय है, परमेश्वर के पास नहीं। प्रभु की स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी महिमा हो और मेरी सबको जय मसीह की। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 को पढ़ो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष मिले। बाइबल वचन कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। बाइबल का परमेश्वर यहोवा विश्वास के विषय में कहता है कि परखो। हालेलुया। विश्वास के विषय में कहता है परखो, तुम्हारा विश्वास है कि नहीं। ये विश्वास के विषय में यहां पर संत पौलुस जो है कुरिन्थियों की मंडली को, कुरिन्थियों की कलीसिया को जो है पत्र लिखता है और पवित्र आत्मा जो है इस कलीसिया जो विश्वास से भटकते जा रहे थे, कलीसिया विश्वास से निर्बल होते जा रहे थे, कलीसिया में अविश्वास आ गया था धीरे धीरे, और इसलिए जो है बोलता है कि परखो, जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर के पास आने के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, यीशु मसीह पर विश्वास से चलना जरूरी है, क्योंकि विश्वास हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। विश्वास आज संसार में, दुनिया में लोग जो हैं संसार की हर चीजों पर लोग विश्वास करते हैं, हर चीज पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं और करते हुए कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं। तो यहां पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यहां पर जो कहता है कि विश्वास है कि नहीं है इसको परखो, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह भी प्रभु है, यीशु मसीह भी चंगा करता है, यीशु मसीह भी शांति देता है। ये यीशु मसीह भी वाला विश्वास नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही चंगाई देता है, यीशु मसीह ही प्रभु है, ये वाला विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह भी विश्वास का मतलब होता है, भी मतलब यीशु मसीह के साथ में संसार में जितना भी भगवान ईश्वर जो भी है लोग मानते हैं, उस सब पर विश्वास है। और उसके साथ में जो है 5वां नंबर पर यीशु मसीह को भी रख लेना कि चलो इतने ढेर सारे ईश्वरों को हम विश्वास करते हैं। तो वैसा विश्वास नहीं, वैसा विश्वास में हम निकम्मे ठहरेंगे। हमारा विश्वास, वो विश्वास जो है हमारा जीवन को शांति नहीं दे सकता, चंगाई नहीं दे सकता। हमारे विश्वास, हमारा इस विश्वास से हमारा जीवन को छुटकारा नहीं दे सकता। हालेलुया। सबसे पहले कि हम अपने जीवन के अंदर में अपने अंदर के विश्वास को जानना, हमारा विश्वास किस तरह से, हाँ यीशु मसीह कर सकता है, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वास होता है कि चलो यीशु मसीह को, उस यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर यहां यीशु मसीह को छोड़कर फिर दूसरा जगह जाए, ऐसा वाला भी विश्वास होता है। तो ऐसा वाला विश्वास नहीं करता। इसलिए सबसे पहले हमको विश्वास के लिए अपने आप के अंदर में विश्वास किस तरह से है उसको थोड़ा सा हमको परखना है, जांचना है।
हालेलुया। एक विश्वासी विश्वास करता है, प्रभु माता है, प्रभु से प्रार्थना करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मैं अब यीशु मसीह में मरूं या जीऊं या बीमार रहूं या कैसे भी रहूं, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता हूं। और साथ में यीशु मसीह ही है जो हमको इस संसार की हर एक समस्या से हमको आजाद कर सकता है। इस तरह से हमको विश्वास करना। हालेलुया। हम लोग के लिए, हम लोग जब समस्या या बीमारी या कोई प्रकार की तकलीफ में रहते हैं तो ऐसा विश्वास करना है और विश्वास में अपने अंदर में एक कल्पना करना है, एक प्रकार की कल्पना करना है कि यीशु मसीह हमारे जीवन से जो भी समस्या हो वो समस्या धीरे धीरे कल्पना करना, मन में एक तस्वीर बनाना है, कल्पना करते हुए कि वो समस्या हमारे अंदर से धीरे धीरे बाहर जा रहा है और भाग रहा है और हम आजाद हो रहे हैं और यीशु मसीह हमें जो है अपने पवित्रता और स्वतंत्रता और आजादी से हमको भर रहा है। इस प्रकार से हमको कल्पना, विश्वास के साथ में कल्पना। हालेलुया। तो इस तरह से हमको विश्वास करना। विश्वास एक ऐसी चीज है जो दिखता नहीं, वो विश्वास हमको स्वयं पर बढ़ाना है, विश्वास स्वयं पर करना है, स्वयं पर इस तरह से बढ़ाना है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जो है अद्भुत काम करेगा और जो है हमें समय, शांति और उद्धार देगा। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा काल में बहुत से ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह काम किया जहां पर लोगों का विश्वास नहीं था और नहीं होने के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पर काम नहीं कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बोलता था, दुष्ट आत्मा नहीं निकलता था, तो वहां पर यीशु मसीह बोलता था कि बिना विश्वास का ये नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा निकालने समय भी विश्वास करना है और अपने मन में कल्पना धरना है कि जो अंदर जो दुष्ट आत्मा है, अंधकार की शक्ति है, वो जो है निकल के भाग रहा है और यीशु मसीह का सामर्थ्य आत्मा हमारे जीवन में काम करना है। हालेलुया। इस प्रकार से हमें विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को परखना है और विश्वास को हमको आगे बढ़ना है। अगर नहीं परखते हैं तो फिर लिखता है कि क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। अब यहाँ पर विश्वास में हो कि परखो नहीं, और यह भी जांचना है यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं। दो चीज। हालेलुया। और आगे लिखता है नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। जांच में हम निकम्मे निकल सकते हैं अगर हम नहीं परखते हैं, यदि हम नहीं जांचते हैं। ये दो चीज, अगर विश्वास हम में है कि नहीं है और यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं है, यदि इस चीज को नहीं जानते हैं, नहीं परखते हैं, तो हम निकम्मे निकलेंगे। इसलिए हमको जांचना है, देखना है और ये भी जानना है कि विश्वास हमारे अंदर है कि नहीं। हालेलुया। विश्वास, आज कितने लोग ऐसे होते हैं कि विश्वास हम कर रहे हैं क्योंकि विश्वास दिखता नहीं है, तो विश्वास हम करते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन विश्वास के साथ में कुछ ऐसा कर्म है। कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ। अगर विश्वास में कर्म ना हो तो हमारा विश्वास मरा हुआ। हम लोग याकूब का पत्र, याकूब की पत्री 2 अध्याय और 2 का 14 से 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मेरा विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, परंतु वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास उसको उद्धार कर सकता है, छुटकारा दे सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, हाँ, यदि कोई भाई बहन का शरीर में कपड़ा नहीं है, नंगे है,
उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी है। और इसको प्रतिदिन भोजन की भी घटी है। और तुम में से कोई उनसे कहे, और तुम में से कोई उनको बोले, कुशल से जाओ, हाँ तुम ठीक ठाक चले जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और भोजन खा के तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, और जो वस्तु जो कपड़ा शरीर के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, और उसको ना दे, क्या लाभ? क्या लाभ? विश्वास करने वाले में ये होता है, ये बताता है कि कर्म होना चाहिए। अगर कोई भूखे प्यासे नंगे है और हम बोलेंगे प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, और बोलेंगे कि जाओ प्रभु आपको आशीष देगा, इसमें कर्म है। प्रभु आशीष देगा, विश्वास में कर्म है कि हमको नंगे को कपड़े देना है, भूखे को चावल भोजन देना है, इस तरह से हमें करना है। आगे वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो ये विश्वास जो है मरा हुआ है। और मरा हुआ विश्वास को परमेश्वर जो है नहीं चाहता है। यीशु मसीह मरा हुआ विश्वास से दिलचस्पी नहीं रखता है, फिर काम नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम छुटकारा चंगाई नहीं देगा। आगे वरन कोई कह सकता है, मुझे विश्वास है, हाँ, मुझे विश्वास है, कर्म करता हूँ, और मैं कर्म करता हूँ, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, तो अपना विश्वास कर्म के बिना दिखाओ, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अपना विश्वास को कर्म के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू तू अच्छा करता है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते दुष्ट हैं, आत्मा भी विश्वास कर रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता, तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, विश्वास करना है कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास ये नहीं करना है कि यहाँ पर जो है 50 को परमेश्वर है, ऐसा विश्वास नहीं। विश्वास ऐसा नहीं करना है कि 2 को परमेश्वर, विश्वास ये करना है कि परमेश्वर एक है। तो बाकी सब चीज शैतान का चमचा बेलचा इर्द गिर्द वाले हैं। एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर कहने का मतलब होता प्रत्येक का ईश्वर। प्रभु कहने का मतलब होता हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है, ठीक करता है। भूत भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग आज इंसान विश्वास करता क्या है, 52 को परमेश्वर, लेकिन एक शैतान ही है, दुष्ट आत्मा ही है जो विश्वास करता है एक ही परमेश्वर। लेकिन इंसान जो है विश्वास नहीं करता है एक ही परमेश्वर, क्योंकि वही भूत जो है उन इंसान को बरगला कर रखा है कि संसार में ढेर सारे ईश्वर देवता भगवान, लेकिन वो भूत जो आदमी को बरगला कर रखा है वो विश्वास कर रहा है एक ही परमेश्वर। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखता है और थरथराता है। दुष्ट आत्मा विश्वास करता है और क्या करता है, थरथराता है। एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। आज विश्वास, देखिए विश्वास कर्म के साथ होने चाहिए। हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना ना करें, हम विश्वास करते हैं और संगति ना करें, हम विश्वास करते हैं कहेंगे और वचन ना पढ़ें, तो फिर हमारा विश्वास मरा। हालेलुया। विश्वास में उस परमेश्वर का भय होने चाहिए, क्योंकि यहां पर दुष्ट आत्मा विश्वास रखता और थरथराता है। विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर का भय होना। विश्वास कर्म सहित तो परमेश्वर का भय होना चाहिए। परमेश्वर का भय हो तो परमेश्वर के लिए हमको दुआ करना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, चर्च जाना है। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का कर्म है। जो हम ये सब कुछ करते हैं, ये परमेश्वर पर विश्वास होने का एक कर्म। हालेलुया। हम बोलेंगे विश्वास कर रहे हैं, उसके बाद ना प्रार्थना करेंगे, ना वचन सुनेंगे, ना वचन पढ़ेंगे,
ना चर्च जाएंगे, ना घर में प्रार्थना करेंगे और कहेंगे विश्वास करते हैं। ये किस प्रकार का विश्वास? ये मरा हुआ विश्वास। तो प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ विश्वास नहीं चाहता। यीशु मसीह मरा हुआ विश्वास से हमारा जीवन का छुटकारा नहीं दे सकता, हमारे जीवन को आजाद नहीं कर सकता। इसलिए हमें विश्वास कर्म के साथ करना है। विश्वास में एक भय होता है, परमेश्वर का भय, भूत डर, शैतान का भय नहीं, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर से डरना। डरने का मतलब होता है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। तो हमें जो है विश्वास जो है करने के लिए जो है कर्म और डर होनी चाहिए। इसी का 22 को भी पढ़ देंगे। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। हाँ, विश्वास क्या करता है? कामों के साथ मिल करके प्रभाव डालता है। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और कर्म के द्वारा विश्वास क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। देखिए, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। यदि विश्वास और कर्म दोनों आपस में मिल जाए, ये प्रभाव डालता है, असर डालता है और वो काम होता है, सिद्ध होता है। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा, कर्म के साथ विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर का भय मानते हुए विश्वास करने के द्वारा क्या होता है कि वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। बीमारी के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, दुष्ट आत्मा के ऊपर में, जो हम परेशान है, अनचाहे परिस्थिति के ऊपर में ये प्रभाव डालता है। और ये प्रभाव डाल करके जो है वो अंधकार की शक्ति, बीमारी, समस्या, शैतान को वो धीरे धीरे वो हमारे जीवन से किनार कर देता है और हमको आजाद कर देता है। हालेलुया। ये है विश्वास। इसलिए विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए और विश्वास के साथ में भय होना चाहिए। रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय का 9 से पढ़िए। यहाँ पर क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हालेलुया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। अब यहाँ पर विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम शुरू होता है। विश्वास और कर्म दोनों जब मिलकर के हमारी जिंदगी में प्रभाव डालता है तो ये काम शुरू करता है। और इसलिए कहता है कि यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करना। हालेलुया। अंगीकार करना मतलब दिल से स्वीकार करना। आज कितने लोग हैं जो दिल से स्वीकार नहीं करते, खाली ऊपरी दिखावा के लिए हाँ प्रभु होगा शायद, तो देखते हैं, मन में कुछ और है। मन में सोचता है कि नहीं, हमारा भगवान अलग है, ये लोग ये अलग है, ये यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान है। इस तरह से दिमाग में बना के रखते हैं और यीशु को प्रभु अंगीकार करवे नहीं करेंगे। अंगीकार करने का मतलब होता है मुंह से आदमी को दिखाने के लिए बोल दिए तो ये अंगीकार नहीं होगा। उसको आप मन में ग्रहण करें, मन से उसको करें, वो परमेश्वर आपको जाने कि सचमुच में यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार करें। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रभु जान करके मन से अंगीकार करना, ये परमेश्वर देखने पर, ये परमेश्वर जानने पर, आदमी जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन परमेश्वर जानने पर ये होनी चाहिए। उसके बाद में कहता है अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। ये मन में विश्वास करना। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए 3 दिन के बाद में जीवित किया, ये हमें जो है विश्वास करना। ये विश्वास को बढ़ोतरी, तो तू निश्चय उद्धार पाए। तब हम जो है निश्चय उद्धार पाए। हालेलुया। ये जीवन में जो भी समस्या है इंसान के अंदर में, बीमारी है, भूत है, प्रेत है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, जो भी समस्या है, इन समस्याओं का समाधान का शुरुआत होता है विश्वास। हालेलुया। सबसे शुरुआत होता है विश्वास। अगर हमारा विश्वास मजबूत रहा तो हमारा जीवन में छुटकारा, उद्धार
बीमारी और समस्या और शैतान से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए। जितना जल्दी हम विश्वास में बढ़ेंगे, जितना जल्दी हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार करेंगे और हम विश्वास में बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी हमारी जिंदगी की हर समस्या, दुर्बलता, हर एक परेशानी दूर हो। हालेलुया। ये हमने बाइबल में लिखा। तो इस तरह से तो निश्चय उद्धार पाएगा। 10 में कहा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अब यहां पर एक अलग चीज है, विश्वास, उद्धार, धार्मिकता के लिए भी मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता का मतलब एक आदमी धर्मी है। हम एक धर्मी व्यक्ति बनने के लिए हमको मन से विश्वास है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए वहां पर यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें, जो परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। लज्जित ना होगा कहने का मतलब है कि जो कोई विश्वास आया और विश्वास किया, उसका जीवन में ऐसा बात हो ही नहीं सकता है कि चंगाई ना मिले, छुटकारा ना मिले, शांति ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। अगर विश्वास किया था, विश्वास नहीं किया तो ये लज्जित हो सकता है, बोलेगा बेकार, इधर भी है, इधर भी समस्या का समाधान नहीं। और समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विश्वास नहीं। हम कितना विश्वास करते हैं ये चीज हमको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, ये चीज परमेश्वर जानने पाए, यीशु मसीह जानने पाए। जो यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानता है, वो यीशु मसीह जानने पाए कि हम विश्वास कितना करते हैं। हालेलुया। आज हम केवल बोलने चलेंगे हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं, हम वैसा विश्वास करते हैं, और परमेश्वर ना जाने के विश्वास करते हैं, तो फिर हमारा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। यही दुनिया को कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर में ये विश्वास करता है कि नहीं। फिर लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कुछ और होगा कुछ और। इस तरह से हमें शर्मिंदा और लज्जित होना पड़ सकता है। तो हमें जो है विश्वास हमको करना। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 को पढ़ें। अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास की परिभाषा लिखा हुआ है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मान लिया हम विश्वास कर रहे हैं और हमारे जीवन को जो है, हमारे जीवन में समस्या है, मान लिया हमारे पेट में दर्द है और इसके लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। और विश्वास करने के लिए क्या करना है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो हमको ये आशा करना है कि हमारी पेट दर्द जो है इस समय तुरंत जो है गायब हो जाए। इसको आशा करते हुए क्या है? निश्चय कर देना, घोषणा कर देना है कि हमारा पेट दर्द खत्म हो गया। पेट दर्द है तो पर भी हमको घोषणा कर देना है कि पेट दर्द गया। हालेलुया। हमारे जीवन में समस्या है और समस्या बोल रहा है कि मैं अभी हूं, लेकिन हमको घोषणा कर देना है, निश्चय कर देना है, घोषित कर देना है कि दर्द वाला आत्मा चला गया। यही है विश्वास। उसके बाद में हम विश्वास कर दिए, इस तरह से घोषणा कर दिए, जो दर्द वाला आत्मा रहेगा बोलेगा कि अब हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा, इसलिए यहाँ से निकल के जा नहीं पड़ेगा। विश्वास करके, आशा करके हम निश्चय कर दिए, घोषणा कर दिए, यीशु मसीह काम करना शुरू कर देगा और वो दर्द चला गया। उसी प्रकार से जीवन में जो भी समस्या है, घर परिवार में, घरों में, उसको हमको आशा की हुई वस्तु का निश्चय कर देना है। आशा के निश्चय कर देना है। अगर घर में डर लगता है
और डर लगने के द्वारा हम घर में जो है डरे रहते हैं, तो इसको घोषणा कर देना है, वो डराने वाला शैतान इसी समय निकल के चला गया। और वहां पर शांति देने वाला, चंगाई छुटकारा देने वाला यीशु मसीह उस घर में हमारे जल में आ गया है। ये यीशु मसीह काम करना शुरू किया। हालेलुया। उसके बाद अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी मतलब जो चीज को हम देखे नहीं। मान लिया हम बोलेंगे केला, तो केला कहने से हमको दिमाग में तस्वीर बनता है, पीला पीला केला होता है लंबा। सेब बोलेंगे तो सेब का, और इस तरह से जो है जो भी बोलेंगे जिसको हम देखें, जिसको हम जानते हैं इसका नाम क्या है, उसको बोलने से क्या है, उसका एक तस्वीर बनता है। लेकिन यहां तो लिखा हुआ अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिस चीज को हम देखे नहीं। हालेलुया। तो अनदेखी वस्तु, परमेश्वर काम करता है अनदेखी वस्तुओं से। और जैसे दानियल के विषय में उस समय का नबूकदनेस्सर राजा ने यह घोषणा कर दिया, लिख दिया, कागज में मुहर मार दिया कि इसको शेर के मान में डाल दिया जाए। अब दानियल जैसे अपने दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, अपने उपरोटी कोठरी में जाकर के उसी तरह से प्रार्थना में का प्रार्थना किया पता नहीं, लेकिन प्रार्थना की। हालेलुया। अब यहां पर एक तस्वीर बन सकता है कि हमने प्रार्थना कर दिया और परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। अब काम करना शुरू कर दिया तो हम पहला स्टेप जो है, ये राजा है जो हमको आज्ञा दिया है शेर के मान में डालने के। ये पहला राजा है जिसने आज्ञा दिया। उसके बाद दूसरा है जो हमको पकड़ के उठा के उस शेर के मान तक ले जाएगा। ये तीसरा है, दूसरा है, और तीसरा वो शेर है जो हमको खा डालेगा। ये 3 चीज है। और तीनों चीज में कौन जगह पर परमेश्वर काम करेगा, ये चीज की कल्पना यहां पर नहीं है। हालेलुया। हम तो पहले बोल सकते थे कि राजा का मन बदल जाए और जो कागज को ऊपर ने वो मोहर मारा है, कागज को फाड़ के फेंक दे और बोल दे कि हाँ हम तुमको नहीं डालेंगे। यहां भी हो सकता है परमेश्वर का। उसके बाद दूसरा ये भी हो सकता है, राजा तो आज्ञा दे दिया, जो भी हमको पकड़ के उठा के ले जा रहा है वो लोग का मन बदल सकता है, वो लोग का मन को परमेश्वर बदल दे और हमको शेर के मान में डालने वाला व्यक्ति शेर के मान में ना ले जाए, कहीं दूसरा तरफ ले जाकर के छिपा दे। यहां भी परमेश्वर काम कर सकता है। हालेलुया। उसके बाद तीसरा है कि शेर के मान में जाओ तो शेर लोग का शेर हमको ना खाए, शेर का मुंह खुलबे ना करे, शेर जो है चुपचाप रह जाए या हमसे डर जाए, कोई लोग को नाम जाकर दुबक जाए। ये 3 जगह में परमेश्वर काम कौन जगह होगा, ये कल्पना में हम कुछ और कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर काम किया जो हम कल्पना कर नहीं सकते हैं। यही है अनदेखी वस्तु का प्रमाण, जिसको हम कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। परमेश्वर ने राजा को भी आज्ञा दे दिया और जो उनको उठा के ले गए उनको भी जो है सही सलामत कर दिया। शेर के पास गया तो वहां पर परमेश्वर काम करना शुरू। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जहां पर हमारा कल्पना शून्य हो जाए, जहां पर हमारी कल्पना शून्य हो जाए, जहां पर काम करना शुरू नहीं करे, वहां पर परमेश्वर काम करता है। जिसको हम सोचते नहीं है वहां पर परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो ये है विश्वास की परिभाषा। और हम लोग इसी 11 का हम लोग पढ़ेंगे 6 को। और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनोखा है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो हमको विश्वास करना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, मतलब हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम आपको 1 करोड़ का संपत्ति दे देता हूं परमेश्वर, क्या आप खुश होंगे? परमेश्वर बोले इससे खुश नहीं होंगे।
हालेलुया। हमें विश्वास करना, उस परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है, तभी परमेश्वर यीशु मसीह खुश हो, प्रसन्न होगा। प्रसन्न होने का मतलब होता है कि हमारे जीवन के हर एक दुख समस्या से आजाद करना। जब प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा, तो कहां से करेगा? हालेलुया। तो विश्वास के बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब ये नहीं हो सकता। आगे लिखता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को परमेश्वर के ऊपर में, यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये विश्वास करना। हालेलुया। अरे बहुत विश्वास करता है थोड़ा, और वो विश्वास करता एक ही परमेश्वर। तो यहां पर उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वो परमेश्वर है, जीवित है, प्रार्थना सुनता है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसको खोजते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, उसको प्रतिफल देता है। प्रतिफल मतलब उसको उत्तर देता है। हालेलुया। ये हमको विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा ही हो सकता। विश्वास कैसे हो? रोमियो 10:17, रोमियो 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। विश्वास कैसे होगा? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। सुनना, हालेलुया। अभी हम सुन रहे हैं, हम लोग ये विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं? ये भी बात। आज संसार में कई लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं। लोग हजारों आदमी हजार प्रकार की चीज बोलेंगे और हजारों के बाद सुन लेंगे ना, और हजारों बात को सुनने के द्वारा हम अगर करना शुरू कर देंगे तो हमारा जिंदगी धरती में पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या करता है? सुनने के द्वारा विश्वास आता है। लेकिन सुनना कहां से है? मसीह के वचन से। किसके वचन से? मसीह के वचन से। बाइबल वचन से सुनिए, दुनिया के वचन से मत सुनिए, दुनिया की बातों को मत सुनिए। ये नहीं कि सब कुछ दुनिया के हर चीजों को सुन लीजिए और विश्वास को बढ़ाए, वो चीज नहीं। हमको सुनना है और सुनना मसीह के वचन से, तब जो है विश्वास। हालेलुया। विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और हम लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा, विश्वास क्या है? विश्वास सुनने के द्वारा होता है, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास कर्म के साथ होता है। विश्वास एक ही परमेश्वर है, ये शैतान जानता है, बहुत जानता है, और उससे थरथराता है। हमें एक ही परमेश्वर है, ये हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास की परिभाषा, विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। उसके बाद विश्वास एक परमेश्वर है और वो अपने प्रार्थना करने वालों को, पुकारने वालों को प्रतिफल देता है। इस प्रकार से विश्वास करना है। हालेलुया। हम विश्वास के विषय में बाइबल में देख रहे थे, यीशु मसीह के सेवा काम में, जिन्होंने बहुत से जगह पर विश्वास के द्वारा मृत्यु वाला बीमारी के विषय में कहा कि विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जो व्यक्ति मरा हुआ था उसको जिंदा करके बोला, विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास के द्वारा 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति का तेरा विश्वास तुझे चंगा। तो इस तरह से विश्वास के द्वारा बहुत से कामों को देखते हैं। कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग इफिसियों के 2 अध्याय उसका 8 को पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है,
यहाँ पर देखते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो और पहले यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर की ओर से एक दान है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। जो उद्धार हम लोग पहले भी देखे कि मुंह से अंगीकार किया जाता है और विश्वास, मन से विश्वास किया जाता है ताकि तुम्हारा निश्चय उद्धार हो जाए। ये उद्धार पाने के लिए हमको विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद इफिसियों 6:16 को पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान के कामों को रोकने के लिए, शैतान के कामों को निष्फल करने के लिए, बुझाने के लिए हमको विश्वास की ढाल लेना। हालेलुया। हालेलुया। और इसके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल वो चीज होता है जो शत्रु की ओर से आने वाला गोली तीर को वो ढाल रोक के रखे। हालेलुया। शैतान हमारे ऊपर में, हम लोग के ऊपर में जो है हमेशा तीर चलाते रहेगा, वो कुछ भी कुछ करता रहेगा, लेकिन हम कैसे बचेंगे? विश्वास की ढाल के। हालेलुया। उसके बाद में पहला पत्रस 5 उसका 8 और 9 को देखो। पहला पत्रस 5 उसका 8 और 9। तुम भी धीरज करो, सचेत रहो सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता? सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। ये तो शैतान काम करता है। अब इसको हमको रोकना है, इससे हमको बचना है। बचने के लिए क्या कहता? विश्वास में दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। विश्वास में क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। किस लिए? क्योंकि गरजने वाले शैतान जो है गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में किसको फाड़। इसलिए विश्वास की ढाल लेकर के, विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख। विश्वास में दृढ़ होना है उस शैतान से बचने के। हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो और उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार मिलता है। विश्वास के द्वारा हम भूत, प्रेत, जादू, टोना, नजर, गुजर, डायन, बिसाही, उल्लंघन, सोपन, सिंहिन, ये सारे चीज को हम सत्यानाश कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे घर के रात में हमारे घर में आकर के कोई जादू न कर दे, सिंहिन गाड़ दे, कोई तंत्र मंत्र कर दे, तो वहां विश्वास के द्वारा हम उसको सत्यानाश करते हैं। उसका काम करने दीजिए, उसका कोई काम हमारे जीवन में होने वाला नहीं। क्यों नहीं होगा? विश्वास। हालेलुया। तो विश्वास में हमको जो है इस तरह से बढ़ना है। कितना महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। ये विश्वास हमारे जीवन का मेन आधार है। विश्वासी जीवन का मेन आधार विश्वास। अगर विश्वास नहीं तो हम विश्वासी नहीं। हालेलुया। अगर हम विश्वासी कहला रहे हैं और विश्वास नहीं है तो हम किस प्रकार का विश्वास? हम लोग इस समय इसके बाद में पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय और 5 का 4 को पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त और वह जय
जो संसार पर जय प्राप्त करता है, हमारा विश्वास है। क्या है हमारा विश्वास। विश्वास। विश्वास है जो हम इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते। संसार पर जय प्राप्त करना मतलब क्या है? अर्थात जो चीज हमारा जो संसारिक मोह माया है, संसारिक रिझ रंग है, संसार की गलत बुरी आदत जो संसार चला रहा है, उस पर हमको जय पाना है। हालेलुया। एक दूसरा है बुरी संगति, मतलब हमारा संगत जो संसार का हमारा दोस्त यार रिश्ता हित कुटुंब है, वो बोलेंगे दारू पियो तो हम आपसे खुश रहेंगे, और नहीं तो हम खुश नहीं रहेंगे, तेरा घर नहीं जाएंगे, तेरा साथ बात नहीं करेंगे, तेरी मरना हरना कुछ नहीं करेंगे। ये भी कर सकते। गोतिया ही कुटुंब बोलेंगे विश्वास मतलब हमारे साथ में पूजा पाठ में रहो तो हम आपके घर में सब कुछ करने के लिए जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। तो इन सारे चीजों पर विजय पाना, तुम आओ चाहे नहीं आओ, तुम हमसे खुश रहो चाहे नहीं रहो, हमको जो प्रभु ने सिखाया वो चीज तो हम करें। हालेलुया। हम विश्वास में चलते हुए संसार को भी लेकर नहीं चल सकते, हम दुनिया को लेकर नहीं ले सकते, समाज को लेकर नहीं चल सकते, समाज को खुश नहीं कर सकते। हम अगर समाज को खुश करेंगे तो परमेश्वर खुश नहीं हो, और परमेश्वर को खुश करेंगे तो समाज खुश नहीं हो। हालेलुया। हमको जो जीवन देता है, शांति देता है, चंगाई देता है, उसी को ना खुश करना। संसार थोड़ी खुश करेंगे। संसार हमको क्या दे? अरे ज्यादा होगा तो एक बार कपड़ा लता दे सकता है, 2 शाम के लिए हमको चावल दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी का समस्या जो डॉक्टर भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसको समस्या का समाधान नहीं कर सकता, वो ये समस्या कर सकता। हालेलुया। तो इसके ऊपर हमको विजय पाना, और वो विजय हमको विश्वास देना है। हालेलुया। क्या? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब परमेश्वर से जन्म लेना। हालेलुया। परमेश्वर से जन्म लेता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वो हमारा विश्वास। संसार पर जय प्राप्त करता है वो हमारा विश्वास। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय मत्ती 8 उसका 5 से 13 तक पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे कि तू मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और एक रोगी बीमारी दोनों एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर है। एक सूबेदार आता है, एक मिलिट्री का सूबेदार आता है और कहता है यीशु मसीह को कि मेरा सेवक जो है क्या है, लकवा का रोगी और मरने वाला, से चल करके चंगा कर दे। तो यीशु मसीह बोला कि मैं आकर के चंगा करूंगा। लेकिन ये सूबेदार ये भी कहता है कि प्रभु हम तो पराधीन मतलब हम किसी के अधीन, मेरे ऊपर भी कोई मालिक और मेरे
घर में कैसे जाइए। तो इस तरह से सिपाही मेरे अधीन है और इस तरह से मैं जो है सिपाहियों को बोलता है ये करो तो ये करता है, वो करो तो वहां जाओ तो वहां जाता है, अपने नौकर को बोलता है ये करो ऐसे करो तो वो चलता है। तो यीशु मसीह ने अचंभा हुआ और कहा कि अपने पीछे चलने वाले को कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। उन लोगों से कहता जो यीशु मसीह पीछे चल रहे हैं कितने दिन से, उन लोगों को कहता है कि मैं इस्राएल में आज तक ऐसा विश्वास नहीं पाया जो विश्वास करता। यीशु मसीह कैसा यीशु मसीह था, कैसा प्रभु था जो लोगों के मन की बात को जानता था, मन में उसका कैसा विश्वास है उसको जानता। हालेलुया। तो इस तरह से जो है कहता है कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और 13 में कहता है तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा। दूर में, एक जगह पर नहीं, दूर में, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो। हालेलुया। अर्थात विश्वास बीमारी से चंगाई देता है। बीमारी चाहे कोई बीमारी, लकवा हो, मिर्गी हो, टीबी हो, कैंसर हो, धरती में कोई भी बीमारी, ये कोई भी बीमारी हो, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम विश्वास किस तरह से कर रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत से विश्वास ये करके आते हैं किसी तरह से बीमारी ठीक हो जाए ना, बस जैसे बीमारी ठीक होता है उसके बाद में फिर पता भी नहीं चलता ना पता चलता, मतलब आता भी नहीं। यीशु मसीह की मतलब चंगाई दिया है। यीशु मसीह से चंगाई पाने के बाद में जितने भी लोग यीशु मसीह चंगाई पाए वे लोग यीशु मसीह पीछे भागे नहीं। हालेलुया। तो इस तरह से कोई कोई विश्वास रहता है खाली ठीक हो जाए बस, ठीक होने का मतलब रखते हैं, उसके बाद भीतरे भीतरे सब कुछ दुनियादारी सब कुछ चलता है। आज कितने ऐसे मसीह लोग भी, कितने ऐसे मसीह लोग भी हैं जो विश्वास में आगे बपतिस्मा ले लिए और संसार के हर एक पाप बुराई में लिप्त हैं, कभी छोड़े नहीं। तब उनको जो शैतान भी आ रहा है, बीमारी भी आ रहा है, भूत भी डरवा रहा है, भूत से भी परेशान। क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि विश्वास वो लोग करते नहीं, विश्वास में चले नहीं। विश्वास जैसा परमेश्वर विश्वास चाहता है उस विश्वास में लोग खड़ा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर विश्वास के द्वारा ये रोगी चंगा हो जाता है और वह खड़ा होता है और चंगा होकर के उसका सेवक जो है चला जाता है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40 को पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा हमारा अनंत जीवन, विश्वास के द्वारा इस धरती में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शैतान से छुटकारा सिर्फ उतना ही नहीं, विश्वास के द्वारा हमारा अनंत जीवन। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है कहता है कि क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, मतलब यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, जो कोई उस पर विश्वास करे। और कहता है मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। क्यों? जो विश्वास करे। हालेलुया। जिसका विश्वास का जिंदगी जो है कभी अंत ना, उसी के लिए अनंत जीवन होगा और उसको अंतिम दिन में जिला उठाएगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। सिर्फ संसार में ही उसका रहना नहीं, संसार में ही चंगाई, छुटकारा, आशीष का भोग लगाना नहीं, परंतु उसके लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, विश्वासी जीवन बना के चलेगा, उसी लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए नहीं। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। सचमुच में
विश्वास के द्वारा उद्धार देखे पहला नंबर में, विश्वास के द्वारा दूसरा नंबर में, विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्मा से आजाद होना है, दुष्ट आत्मा का काम को नाश करने के लिए हमें विश्वास करना है दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में संसार पर जय प्राप्त करने के लिए हमको विश्वास करने की जरूरत है। चौथा नंबर में चंगाई पाने के लिए हमको विश्वास करने की जरूरत है। और पांचवा नंबर में अनंत जीवन पाने के लिए हमको विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।